तो आपने राजेश एक्सपोर्ट खरीद रखा है और वो अब आपके लॉस में है और अब आपको पता नहीं क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजेश एक्सपोर्ट्स में क्या चल रहा है और आपको आगे क्या करना चाहिए। तो राजेश एक्सपोर्ट्स में क्या चल रहा है, दिसंबर 2025 में कंपनी ने 52 वीक हाई लगाया था 239 का। एट दैट पॉइंट नथिंग लुक रॉन्ग ऑन द सरफेस, पर आने वाले टाइम में जैन टू मई में स्टॉक 46% गिर गया था बिकॉज ऑफ रिसीवेबल्स एंड सब्सिडी ओपेसिटी कंसर्न्स। तो जो ये कंसर्न जो सेबी अब अपनी रिपोर्ट में लेके आई है वो पहले भी थे। तो जो एक स्मार्ट मनी था उन्होंने पहले ही मूव कर लिया था और अपना मनी पहले ही स्टॉक से निकाल लिया था। और जून 2026 में सेबी का ऑर्डर आया कि 15 लाख करोड़ ऑफ रेवेन्यू दैट कंपनी हैव शोड आर बोगस। promoter was also barred from trading in the stocks। इस न्यूज़ के बाद स्टॉक 7 स्ट्रेट डेज लोअर सर्किट पे खुला था एंड नाउ द सिचुएशन इज फ्रॉम द लोज ऑफ 73 इट हैज़ बाउंस टू 95 एंड currently trading at 95 पर शेयर। तो ये पिछले 5-6 महीने का एक ओवरव्यू है कंपनी में क्या हुआ है और पिछले 2-3 महीने में क्या हुआ है। तो अब हम आगे इन डिटेल बात करेंगे सेबी का क्या ऑर्डर आया है। सेबी के ऑर्डर में 5 सीरियस एलिगेशंस है। एक तो जो कंपनी का टॉप लाइन है 15 लाख करोड़ का, उसमें 99.8% रेवेन्यू जो रिपोर्ट हुआ है एज पर सेबी इज बोगस प्लस अनवेरीफाइबल। ऑल दीज आर ऑन द consolidated numbers and on standalone numbers 12,500 crores of revenue is misstated. The company have recorded promoters derivative activities as sales and purchase up to 11,500 crores and promoter was found fund routing of the funds through their promoter linked firms without taking approval of the related party transactions. So, Welcambi, one of its subsidiaries, was a key operating entity, and in that calendar year 23, the standalone revenue was only 543 crores versus lakh of crores in consolidated financials. So, it's a clear-cut mismatch between the standalone figures of a subsidiary plus and the consolidated as a whole of a company in Rajesh Exports. So even though these SEBI orders are not final, these are more than enough for any investor to not look into the company as an investment, because SEBI ने सिर्फ बुक्स को एनालाइज करके ये ऑर्डर ही निकाला। उन्हें काफ़ी फिजिकल और सब्सिडरी चेक्स करी होगी उसके बाद ये ऑर्डर निकाला है। तो ये मोर देन इनफ होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए, एक स्टॉक इस स्टॉक से बच के रहने के लिए, प्लस अगर आपके पास है तो इसको बेच देने के लिए। तो कंपनी के ऊपर सिर्फ सेबी ही नहीं, ईडी, सीरियस फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, एनएफआर ए, एमसीए, एक्सचेंजेस, ये सारी एजेंसीज के कुछ ना कुछ ऑर्डर्स है जो कि पेंडिंग है एंड दे हैव आल्सो फाउंड समथिंग रॉन्ग इन द कंपनी। तो मतलब अब किसी भी इन्वेस्टर को ये होप नहीं होनी चाहिए कि कंपनी कह रही है या कंपनी का प्रमोटर कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा, ये सब झूठ है, हम इसको फाइट करेंगे। उनकी बातों पे विश्वास करना या एक होप रखना कि हमारा अभी भी लॉस में है, कोई नहीं, रिकवर हो जाएगा, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा रेवेन्यू, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप अपने आप को एक बस दिलासा दे रहे हो कि शायद ही हो जाए, होप में रख रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आने वाले टाइम में जो ये अभी आपको 95 का दिख रहा है, सिंगल डिजिट्स 9 रुपीज़ का भी दिख सकता है और कंपनी डीलिस्ट भी हो सकती है। तो जो भी आपका पैसा अभी बचा है उसको आप निकाल के एक बेटर स्टॉक में डाल सकते हो। तो ये राजेश एक्सपोर्ट्स की कहानी येस बैंक में भी हुई थी, जब काफ़ी सिग्नल्स आए थे आरबीआई का एनपीए डाइवर्जेंस प्लस सीईओ का एक्सटेंशन रिजेक्ट करना आरबीआई का, फिर पहला बैड लॉस डिक्लेयर करना कंपनी का, प्रोविजन का पहाड़ आना, फिर डाउनग्रेड्स पे डाउनग्रेड्स, बोर्ड एग्जिट्स। तो जब येस बैंक 404 से 200 पे आया, 150 पे आया, 100 पे आया, तो जिसका भी स्टॉक 100 पे था, 150 पे था, उनका काफ़ी लॉस था।
तो वो इसी होप में थे, अब तो लॉस है पड़े रहने दो, ऊपर आएगा तो आएगा, वरना ये लॉस अब पूरा 100% में बदल जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये समझना पड़ेगा, जो अभी 100 रुपये का स्टॉक है उसको बेच के आप किसी बेटर अपॉर्चुनिटी में वो लगा के अपने 100-400 कर सकते हो। तो पैसा तो वो आपका ही है, आपका लॉस हो गया तो आप उसको रिलाइज करके बुक करके एक डिप्लॉय कर सकते हो अच्छी जगह। तो यही चीज़ अब राजेश एक्सपोर्ट्स में हो रही है। 239 से अब 95 पे आ गया है, 60% अब टूट चुका है। सारे जो सिग्नल्स है वो यही कह रहे हैं कि धीरे धीरे इस पे इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी और फाइनल ऑर्डर आएगा, धीरे धीरे कंपनी डिलिस्ट भी हो सकती है और सिंगल डिजिट्स पे जा सकती है। तो जो आपका पैसा अभी भी है लगा हुआ है, जो मर्जी लॉस में है 50%, 60%, आप जो भी 40% बचा है उसको निकाल के एक बेटर अपॉर्चुनिटी पे डाल सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, आपने ये समझ लिया कि राजेश एक्सपोर्ट्स में चल क्या रहा है, तो अभी आपके पोर्टफोलियो में ये हो सकता है कि वो 50, 60, 30, 40% गिरा हुआ हो सकता है, आप उसमें लॉस देख रहे हो। तो आपका बिहेवियर ये होगा कि मैं वो लॉस अब रखे रखता हूँ, इतना हो गया है, 100% हो भी जाएगा तो क्या दिक्कत है। पर आप समझो, जो भी आपका पैसा बचा है आप कहीं और लगा के उसको अपना जो लॉस है रिकवर भी कर सकते हो, प्लस एक गेन भी कमा सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट दी लॉस जो अब हो चुका है, जो पैसा बच गया है उसको सैलवेज करो, प्लस आपको एक टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगी जब आप इसको एक लॉस बुक करके कहीं और गेन करोगे तो। और जो पैसा आएगा वो डिप्लॉय इन क्वालिटी स्टॉक्स, तो पैसा तो वो आपका ही है, तो वो पैसा आप किसी अच्छे स्टॉक में डालोगे तो आपका जल्दी रिकवर होगा, प्लस आप गेन भी कर पाओगे।